हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, हाल ही में राहुल गांधी जी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है, इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखने वाले हैं राहुल गांधी जी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन डिटेल समझेंगे, फोटो के साथ में देखेंगे और यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। और 2014 के बाद से पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं, इसलिए ये राहुल गांधी जी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, आपको पता है। और तो इसलिए यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राहुल गांधी जी का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 19 जून 1970 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राहुल गांधी जी का जन्म कब हुआ? 19 जून 1970 को। और हाल ही में इनका जन्मदिन भी मनाया गया है। ये देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और इनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पहचान सकते हैं राहुल गांधी जी को तो जरूर बताइए कमेंट करके। डिटेल में समझते हैं। राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में हुआ था। और ये भारत के छठवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, दो बच्चों में से पहले नंबर के थे, यानी कि सबसे बड़े हैं ये। उनके दादा फिरोज गांधी गुजरात से थे और वो पारसी वंश के थे। आपको बता दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं राहुल गांधी। तो यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चन याद रखने हैं कि भारत के जो छठवें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके ये बेटे हैं और ये राजीव गांधी जी के बेटे हैं। फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राहुल गांधी जी के पिताजी का क्या नाम है? तो राहुल गांधी जी के पिताजी का राजीव गांधी नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल गांधी जी के माता जी का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो राहुल गांधी जी के माता जी का नाम है सोनिया गांधी। फोटो भी आपके लिए मैंने लगा दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? साथियों, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। राहुल गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल गांधी पहली बार चुनाव कहाँ से लड़े थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा अमेठी। राहुल गांधी जी पहली बार जो चुनाव लड़े थे अमेठी से लड़े थे ये। डिटेल में समझा जाए अगर तो राहुल गांधी जी ने 2004 में अमेठी से 14वें आम चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। और उन्होंने 2009 और 2014 में भी आम चुनाव में फिर से जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राहुल गांधी जी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल राजीव गांधी। राहुल गांधी जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राहुल राजीव गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव कब से कब तक थे? महासचिव को इंग्लिश में कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। कब से कब तक थे? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2008 से 2013 तक राहुल गांधी जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। और ये आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2017 से 2019 तक राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। यहाँ पर डिटेल में समझिए, 2013 से 2016 तक ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी थे। और एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की एक शाखा है यूथ विंग की, 2007 से 2020 तक राहुल गांधी एनएसयूआई के भी अध्यक्ष थे। एनएसयूआई की बात हो रही है तो एनएसयूआई के बारे में समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यह कांग्रेस की एक छात्र शाखा है, स्टूडेंट विंग है। ठीक है, एनएसयूआई की स्थापना कब हुई थी? 9 अप्रैल 1971 को। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वरुण चौधरी। एनएसयूआई का आप लोगो देख सकते हैं, ये फ्लैग है और ये लोगो है एनएसयूआई का। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी जी ने कब की थी? भारत जोड़ो यात्रा
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। आगे हम कंप्लीट में इसको देखने वाले हैं, तो डिटेल में देखें। राहुल गांधी जी ने अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी जी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवि तिरुवल्लुर को श्रद्धांजलि देने के बाद 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में पहल की शुरुआत की थी, भारत जोड़ो यात्रा की। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा का समापन कब हुआ था? तो भारत जोड़ो यात्रा का समापन 29 जनवरी 2023 को हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कि यात्रा 29 जनवरी 2023 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ संपन्न हुई थी। ये आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप जो राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत जोड़ो यात्रा कुल कितने दिन चली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 137। 137 दिन कुल जो है भारत जोड़ो यात्रा चली थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5 महीनों में 4080 किलोमीटर, लगभग 2540 मील की दूरी तय की गई थी। तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये 4080 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब से कब तक चली? भारत जोड़ो न्याय यात्रा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी से 20 मार्च 2024 तक। 14 जनवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली थी। डिटेल में समझते हैं। तो 14 जनवरी से 20 मार्च 2024 तक राहुल गांधी जी ने पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत में दूसरी यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व किया था। यहाँ पर आपको बता दें कि 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थौबल से ये शुरुआत हुई थी और 16 मार्च 2024 को भारत के पूर्व पश्चिम मुंबई में इसका समापन हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में पार्टी की चुनावी भागीदारी को बढ़ाना था। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल गांधी जी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायनाड और रायबरेली। तो याद रखिएगा, राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़े थे, लेकिन वायनाड से ये अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे, क्योंकि कोई भी अगर नेता है वो एक ही संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। मतलब चुनाव लड़ तो 2 क्षेत्रों से सकता है, लेकिन वो पद पर अपने एक ही क्षेत्र से बना रह सकता है। तो उन्होंने अब रायबरेली से फाइनली डिसाइड किया कि रायबरेली से जो है वो लोकसभा में रायबरेली सीट से जाएंगे। ठीक है, वायनाड सीट से उन्होंने जो है एक लेटर लिख के बता दिया कि हम यहाँ से नहीं रहेंगे। रायबरेली के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने वायनाड से 3,64,400 वाइड वोटों से जीत हासिल की और 6,47,445 वोट मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये हैं खड़गे जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष नेता कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें साथियों आप 5 स्टार जरूर लगा लीजिएगा। तो राहुल गांधी जी 2014 के बाद से लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए कुल कितनी जो है सीटें चाहिए होती हैं? टोटल 55 सीटें होनी चाहिए किसी भी पार्टी को, तो वो लोकसभा विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो याद रखिएगा। तो लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभंग सिंह। याद रखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता 12वें नेता राहुल गांधी अपने 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। वे इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। इससे पहले उनके पिता पूर्व पीएम राजीव गांधी 1989 से 90 और मां सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकी हैं। अब राहुल गांधी इस पद पर रहने वाले तीसरे सदस्य होंगे और संवैधानिक पद पर ये आने वाले पहला पद ये संभालेंगे और ये 12वें नंबर के लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे। पहले नेता भी जरूर याद रखिएगा, राम सुभग सिंह। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कांग्रेस ने टोटल 99 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली थी? सही जवाब हो जाएगा टोटल 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी। आगे हम डिटेल में समझते हैं।
इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी संगठन हिंदी में। ये भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में कई राजनीतिक दलों का एक बड़ा बहुदलीय राजनीतिक गठबंधन है, जिसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 2023 को। 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 28 दलों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा है। नाम का प्रस्ताव बेंगलुरु में एक बैठक के दौरान रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल कितने सांसद होना जरूरी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55। विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल 55 सांसदों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और ये बॉम्बे में हुई थी, तो याद रखिएगा। अब हम राहुल गांधी के बारे में जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था 19 जून 1970 को, अभी 54 साल के हैं। इनके पिता थे राजीव गांधी जी, माता जी हैं सोनिया गांधी। संपत्ति इनकी 20 करोड़ प्लस है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी सेंट कोलाबा स्कूल नई दिल्ली में हुई थी। उच्च माध्यमिक शिक्षा दून स्कूल बोर्डिंग स्कूल देहरादून में हुई थी। उच्च शिक्षा रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से स्नातक। क्रिमिनल केस भी इन पर है, 18 है। राजनीतिक जीवन एक बार समझ लेते हैं। मार्च 2004 में राजनीति में एंट्री के साथ पिता राजीव की लोकसभा सीट अमेठी से पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2004 से 2014 लगातार 3 लोकसभा चुनावों में अमेठी से सांसद चुने गए। सितंबर 2007 में कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको। दिसंबर 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। मई 2019 में अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हारकर केरल की वायनाड सीट जीते और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 7 सितंबर 2022 को 30 जनवरी 2023 भारत जोड़ो यात्रा नाम से 4080 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म हुई थी। 14 जनवरी 2024 से 16 मार्च 2024 तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। मणिपुर से शुरू हुई और 67 किलोमीटर लंबी यात्रा मुंबई में खत्म हुई थी। जून 2024 में रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से लोकसभा चुनाव जीते। बाद में वायनाड सीट छोड़ी, यहां से बहन प्रियंका चुनाव लड़ेंगी वायनाड से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट करके एक प्यारा सा बताइएगा साथियों को आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। और हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ऑल एग्जाम के लिए जनरल साइंस की 5000 ऑनलाइनर लूसेंट जीके का निचोड़ है, जिसका प्राइस 49 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ भी इसकी पीडीएफ के बारे में जानना हो व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। और इसका पीडीएफ फाइल के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा ऑनलाइन एचडी पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।